अब जाके आए हैं ये लाड साहब। क्यों रे, तुझे कितनी बार कहा है कि समय पे आ। घर में कितने काम करने रहते हैं, पर तू तो अपनी ही मनमर्जी करता रहता है। लगता है तुझे हमारी बातें समझ में नहीं आती हैं। पर मामी थोड़ी ही देर तो हुई है। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अब इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? तुझे देर करना ही क्यों है? देख राजू, हम तेरे ऊपर दया करके तुझ पे तरस खा के तुझे काम पे रख रहे हैं। इसका फायदा उठा रहा है क्या? आज के बाद अगर थोड़ी सी भी देर की ना तो समझ लेना कि तेरी नौकरी तो गई। जगतपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में राजू नाम का एक अनाथ लड़का खाना बना रहा होता है। अरे क्या यार, आज भी खाना जल गया। मैं अभी भी खाना नहीं बना पाता हूँ। काश कोई मेरे लिए भोजन बनाता। रोज अकेले रहना और घर को संभालना कितना मुश्किल काम है। हाँ। राजू ये सब सोच ही रहा होता है कि राजू की बचपन की दोस्त कोमल उसके लिए भोजन लेकर आती है। मुझे लगा ही था कि तुम अभी घर पर ही होगे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। अरे कोमल, तुम आज भी मेरे लिए भोजन लेकर आई हो। तुम सच में मेरी कितना ध्यान रखती हो। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ध्यान तो रखना ही था। आखिर मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त जो हूँ, और मुझे पता है तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। तुम्हारी सारी जायदाद भी तुम्हारे मामा मामी ने हड़प ली है और तुम्हें इस छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। वो तो है। अगर मेरे माता पिता ने मामा मामी की जगह सारी जायदाद मेरे नाम की होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये तो है। अब वो सब छोड़ो और ये लो, भोजन कर लो। आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाई है। क्या तुम सच कह रही हो कोमल? हाँ, पर ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? अच्छा, वो तो मैं बस खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी में थोड़ा जल गया। पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। हाँ। अरे कैसे चिंता ना करूं, तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। तुम अगर ऐसे ही खुद से खाना बनाने की कोशिश करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी खाना बनाना सीख सकते हो। तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। क्या सच में? तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी? हाँ, पर आज नहीं, कल से। आज मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलती हूँ, और तुम भी खाना खाकर काम पर चले जाना। नहीं तो वो तुम्हारे मामा मामी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहते ही कोमल वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, आपने तो हमेशा से मेरी जिंदगी में कष्ट और दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया। पर मुझे खुशी है कि इस मुश्किल घड़ी में भी आपने ऐसा दोस्त दिया है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। अब बस मेरा एक ही सपना है कि किसी भी तरह हम दोनों की शादी हो जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं उसे हमेशा खुश रखूं। राजू की जिंदगी बाकियों से काफी मुश्किल है और उसे अपनी जिंदगी से काफी शिकायतें भी हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को अपनाते हुए बस एक ही इच्छा रखता है, और वो है कोमल से शादी करना, जिसके लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार है। ये देखो, अब जाके आए हैं ये लाड साहब। क्यों रे, तुझे कितनी बार कहा है कि समय पे आ। घर में कितने काम करने रहते हैं, पर तू तो अपनी ही मनमर्जी करता रहता है। लगता है तुझे हमारी बातें समझ में नहीं आती हैं। पर मामी थोड़ी ही देर तो हुई है। अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगा? अब इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? तुझे देर करना ही क्यों है? देख राजू, हम तेरे ऊपर दया करके तुझ पे तरस खा के तुझे काम पे रख रहे हैं। इसका फायदा उठा रहा है क्या? आज के बाद अगर थोड़ी सी भी देर की ना तो समझ लेना कि तेरी नौकरी तो गई। अबे नाली के कीड़े, तू रोज टाइम से क्यों नहीं आता? हालत तेरे को काम से निकाल दूं तो तेरा क्या होगा? होगा क्या? इसका तो अब रोज का हो गया है। ये तो है ही काम चोर। तो काम चोरी तो रहेगी। तुम इस जैसे के लिए अपना गला क्यों खराब कर रही हो? देर से आने से कोई सजा दे दो, अपने आप ही सुधर जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो ये सुधरेगा कैसे? तो मेरी बात ध्यान से सुन राजू, आज के बाद जितने भी दिन तू देर से आएगा उस दिन काम तो करना ही पड़ेगा, पर उस दिन के पैसे तुझे नहीं मिलेंगे, समझा? और आज के भी पैसे काट लिए जाएंगे देर से आने के लिए। ऐसा मत कीजिए मामी। आज के लिए बस माफ कर दीजिए। मैं कल से रोज समय पर आऊंगा, देर नहीं करूंगा, पक्का। अगर आज आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी तो कल मैं भूखा रह जाऊंगा।
आप पहले ही इतने कम पैसे देते हैं, उसमें भी अगर आपने पैसे काट लिए तो मेरा क्या होगा? तो तू क्या चाहता है कि अब हम तुझे ज्यादा पैसे दे? तेरे जैसे काम चोर और निकम्मे को तो रखना ही नहीं चाहिए काम पर। हम तुझे काम पर रख रहे हैं, क्या तेरे लिए काफी नहीं है? अब जाकर काम कर, नहीं तो निकल जा यहाँ से। अगर यहाँ रहना है तो वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं चाहती हूँ, समझा? जी, मैं समझ गया। मीरा ऐसा कहते ही वहां से चली जाती है। और ये सब सुनकर राजू को बहुत ही बुरा लगता है और वो किस्मत को मन ही मन कोसता है। हे भगवान, ये सब क्या है? एक तो मुझे ही मेरे घर से मेरे मामा मामी ने निकाल दिया, ऊपर से ये लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि मैं कोई पराया हूँ। मेरे पिता ने इन पर इतना भरोसा किया और अपनी सारी जायदाद इनके नाम कर दी। किसी ने सच कहा है कि धन मनुष्य की चेतना छीन लेता है और उसे अंधा कर देता है। काश काश पिताजी ने सारी जायदाद इनके नाम ना की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। राजू अपने माता पिता के निर्णय पर बहुत ही दुख होता है और चुपचाप अपना काम करने लगता है। और उस दिन के इतने मेहनत के बाद भी तनख्वाह नहीं मिलती और वो मायूस होकर घर आ जाता है। लगता है आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। राजू ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी कोमल खाना लेके राजू के घर आती है। राजू, ये देखो खाना, जल्दी से हाथ धोकर खा लो। आज भी मैंने तुम्हारा मनचाहा भोजन बनाया है। अरे कोमल, तुम्हें तो सुबह ही भोजन दिया था ना? हाँ, तो क्या हो गया? ये कहीं लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक बार ही भोजन ला सकती हूँ? सच में कोमल कितनी अच्छी लड़की है और मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी दोस्त मिली है। शायद मुझे कोमल से अपनी दिल की बात बोल देनी चाहिए, कहीं कहीं देर ना हो जाए। हाँ, मुझे बोल देनी चाहिए। कोमल, मुझे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बहुत दिनों से मेरे मन में ही था, पर आज मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ। बताना तो मुझे भी है कुछ तुम्हें। तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा, ऐसी क्या बात है कोमल? तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों एक साथ खेला करते थे और हमारे साथ रामू भी खेलता था। हाँ, पर वो तो बचपन में ही हमसे दूर चला गया था किसी दूसरे राज्य में। हाँ, पर अब वो वापस आ चुका है। क्या बात कर रही हो कोमल? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है, पर वो इतने सालों बाद क्यों आया है? मुझे लेने। तुम्हें लेने? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, वो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते थे और हमने तो एक दूसरे के साथ रहने का वादा भी किया था। क्या तुम बचपन से ही रामू से प्यार करती थी? हाँ राजू, मैं रामू से बहुत प्यार करती हूँ और आज इतने सालों बाद वो मुझे लेने आया है और इसलिए मैंने सोचा कि जब तक यहाँ हूँ तब तक तुम्हें जितना हो सके उतना खाना खिलाऊं। क्या पता फिर कब मैं तुम्हें अपने हाथों से बना भोजन दे पाऊंगी। अच्छा, तो इसलिए तुम रोज 2 बार मेरे लिए भोजन लाने लगी हो और हर बार मेरे ही पसंद का भोजन। तुम भी कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, पर माफ करना, मैं भूल गया कि मुझे क्या कहना था। कोई बात नहीं, जब याद आए तब बता देना। अब मैं चलती हूँ और हाँ, मेरी शादी अगले सप्ताह है तो आना जरूर, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना? कोमल ऐसा कहते ही वहां से चली जाती है। और राजू कोमल की शादी की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। सारी जायदाद मामा मामी के नाम हो गई। तब भी मैंने इस बात को अपनाया और चुपचाप सहता गया, इस आस में कि मेरे जीवन में दुख है, पर आप आगे चलकर मुझे खुशियां ही खुशियां देंगे और आपने तो एक पल में ही मेरी सारी खुशियों को छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान आपने? ऐसा क्यों किया? राजू को इस बात से बेहद दुख पहुंचता है और अब उसकी जीने की चाह ही चली गई। उसने अब उम्मीद ही रखना छोड़ दिया कि कभी उसके जीवन में खुशियां आएंगी भी और सो गया। अगले दिन होते ही वो सुबह सुबह ही अपने समय से पहले ही वो काम पर चला जाता है। अच्छा हुआ मैंने कोमल को ये बात नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने तो बचपन में ही अपना दिल रामू को दे दिया था। उम्मीद है कि रामू कोमल को मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा और किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देगा। राजू ये सब सोचकर जा ही रहा था
कि अचानक से उसने देखा कि उसके मामा मामी कुछ बात कर रहे हैं। उसने उन्हें परेशान करने का नहीं सोचा, इसलिए वो वहीं खड़ा हो गया। पर ये बात उसके मामा मामी को नहीं पता थी और वो दोनों ही राजू के बारे में बात कर रहे थे। आज के दिन ही राजू पूरे 20 वर्ष का हो गया है। सही कहा मीरा। उसे ये बात पता नहीं है कि उसके पिता ने जायदाद पर क्या लिखा था, और इसलिए हमने जो कहा उसने उसे सच मान लिया। सच में राजू कितना मूर्ख है। एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर जायदाद में क्या लिखा था। नहीं तो हमें आज ऐसी जिंदगी नहीं मिलती। पर फिर भी उसे ये पता चले कि उसके पिता ने जायदाद में लिखा था कि उसके ठीक 20 वर्ष होते ही सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसे किसी तरह पता चल गया तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब सारी जायदाद उसकी हो चुकी है, क्योंकि अब वो पूरे 20 वर्ष का हो गया है। तो मुझे लगता है कि हमें उसे कैसे भी करके फंसाना होगा और जायदाद पर धोखे से उसके हस्ताक्षर लेने होंगे। सही कहा, और ये काम हमें सफाई से करनी होगी ताकि उसे भनक तक न लगे। राजू के मामा मामी इस बात से अनजान कि राजू उनके पीछे ही खड़ा सब सुन रहा है, उन्होंने सारी बात बिना सोचे समझे ही बोल दी, जिससे राजू को सारी बात पता चल गई। हे भगवान, अच्छा हुआ कि आज मैं समय से पहले ही काम पर आ गया, नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे पिता ने जायदाद पर क्या लिखा था और मेरे मामा मामी किस तरह मुझे धोखे में रखकर पूरे घर पर अपना कब्जा करके रखा है। और अब ये लोग मुझसे धोखे से इस जायदाद पर हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं मैंने सब सुन लिया है। अब मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा कहते ही राजू सबसे पहले घर चला जाता है। अरे राजू, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी, पर आकर देखा तो तुम थे ही नहीं। मुझे लगा कि तुम काम पर चले गए हो। हाँ, काम पर गया था कोमल, पर जब मैं काम पर गया था तो चुपके से मामा मामी की बातें सुनी, और जब मैंने उनकी बातें सुनी तो पूरी तरह से हैरान रह गया कोमल। ऐसा क्या सुन लिया तुमने और इतने हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हो? मैंने सुना कि मेरे पिता ने जायदाद पर यह लिखा था कि जब मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा तब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, और आज ही के दिन मैं 20 वर्ष का हो चुका हूं। पर मेरे मामा मामी इस बात से बहुत परेशान हैं और मुझसे धोखे से जायदाद पर हस्ताक्षर लेने की योजना बना रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राजू? तुम्हारे मामा मामी तो बहुत ही शातिर और कपटी निकले। वो तुम्हारी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। अब तुम क्या करोगे राजू? मुझे सबसे पहले जायदाद के पेपर उनसे लेना पड़ेगा। पर राजू, इसमें तो बहुत ही खतरा है। अगर उन्हें पता चल गया तो? अगर मुझे इस तरह की जिंदगी और नहीं जीनी है तो ये खतरा उठाना ही पड़ेगा कोमल। और तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और देखना, तुम दोनों की शादी में इस बार एक अच्छा और महंगा तोहफा लेकर आऊंगा, क्योंकि अब मेरी गरीबी के दिन जाने वाले हैं। तुम देख लेना कोमल, पर फिर भी अपना ध्यान रखना और उन दोनों से बच के रहना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राजू ऐसा कहते ही वहाँ से चला जाता है जायदाद के कागज की चोरी करने। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। आज भी ये अब तक नहीं आया। आज भी इसने देर की। इसे कल ही कहा था कि देर नहीं होनी चाहिए, पर इसके कान में कोई बात घुसे तो ना। हाँ हाँ मीरा, पर आज उस पर गुस्सा मत करना। तुम्हें याद है ना, हमें उसके हस्ताक्षर चाहिए। हाँ, पर वो आए तो हम उसके हस्ताक्षर लेंगे ना। इतनी देर हो गई और वो अब तक नहीं आया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? उसकी आदत है देर से आने की। वो आ जाएगा, इंतजार करो थोड़ा। सब्र का फल मीठा होता है। हाँ। राजू के मामा मामी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर उनको क्या पता कि राजू तो उनके घर बहुत पहले ही घुस गया है। राजू मामी के कमरे की तलाशी लेने लगता है और तभी गलती से उससे फूलदान गिर जाता है, जिससे जोर से आवाज आती है और राजू जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाता है। ये आवाज कैसी है जी? कहीं चोर तो नहीं घुसा? चलो चल के देखते हैं। उसके बाद उसके मामा मामी दोनों ही ऊपर जाते हैं, पर कमरे में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं था। भला ये फूलदान कैसे गिरा? अरे कोई बिल्ली होगी या हवा की वजह से गिर गया होगा। अभी फूलदान को छोड़ो, बहुत देर हो चुकी है। राजू आता ही होगा, जल्दी नीचे चलो।
हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, चलिए नीचे चलते हैं। उसके बाद राजू के मामा मामी दोनों ही नीचे चले जाते हैं और राजू बाहर आता है। अच्छा हुआ चले गए, मुझे तो लगा आज मैं पकड़ा ही जाऊंगा। अब जल्दी से जायदाद के कागज ढूंढकर यहाँ से निकल जाता हूँ, इससे पहले कि मामा मामी को पता चले। हाँ। फिर राजू जल्दी से जायदाद के कागज ढूंढने लगता है और तभी उसे एक कागज मिलती है। अरे ये तो वही जायदाद के कागज है। अच्छा हुआ मुझे मिल गया, अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। राजू वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से ही कुछ आदमियों के साथ उसके मामा मामी वहां पर आ जाते हैं और राजू रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये क्या मामा मामी, आप दोनों यहाँ? यही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना था कि तू यहाँ क्या कर रहा है? चोरी करने आया है? अरे मैं भला अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगा? क्या कहा? तेरा घर लगता है? तू अपनी औकात भूल चुका है। शायद तुझे याद नहीं कि तेरे बाप ने सारी जायदाद हमारे नाम की हुई है। हाँ हाँ, तब तक जब तक मैं 20 वर्ष का ना हो जाऊं, और आज के दिन मैं पूरे 20 वर्ष का हो चुका हूं, और इसलिए अब ये घर और ये सारी जायदाद मेरी है। अब इसमें आपका कोई हक नहीं। हाँ। अच्छा, तो तुझे सब पता चल गया है और इसलिए तू यहाँ जायदाद के कागज चुराने आया है ताकि तेरे पास सबूत हो। सही कहा, और अब मुझे सबूत मिल चुके हैं। पर क्या फायदा? अफसोस, पर तू ये जायदाद के कागज किसी को भी दिखा नहीं सकता है। पर क्यों? अरे क्योंकि हम तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे तभी ना। भाइयों, मारो इसे, तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता। विक्रम के ऐसा कहते ही उसके भाड़े के गुंडे राजू को मारने लगते हैं और तब तक मारते हैं जब तक राजू के प्राण नहीं निकल जाते हैं। चलो, जान छुटिया। अच्छा हुआ कि ये मर ही गया, नहीं तो ये सारी जायदाद आज हमारे हाथ से निकल जाती। वो सब तो ठीक है जी, पर अब हम करेंगे क्या? लोग जब जानेंगे कि इसकी मौत हो चुकी है, तब सारे लोग तरह तरह के बातें करेंगे। सबको क्या बताएंगे हम? अरे तू चिंता क्यों करती हो मीरा? वही कहेंगे ना जो सच है। ये राजू यहाँ चोरी करने आया था और हमारे आदमियों ने इसे मारा और ज्यादा मारने की वजह से इसकी मौत हो गई। और क्या, सारा दोष तो इसका ही था ना। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये चुपचाप अपना जीवन ऐसे ही जीता, पर इसे मरने की बहुत जल्दी थी। लो, हो गया राम नाम सत्य। अब सुनो तुम लोग, याद रखना कि यहाँ जो हुआ है वो किसी को पता ना चलने पाए। अब जाओ और जाकर कहीं गाड़ दो इस लाश को, समझे? मीरा के ऐसा कहते ही सारे लोग राजू को गाड़ने के लिए जाते हैं और गांव में राजू की मौत की बात फैलने लगती है और ये बात कोमल को भी पता चलती है। उसे रामू ये बात बताता है। मुझे पता है कि उसका जीवन कितना कठिन था और वो इतना गरीब था, पर उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तुम गलत हो रामू। वो चोरी करने गया था, लेकिन पैसे या गहने चुराने नहीं, बल्कि जायदाद के कागज चुराने, ताकि वो अपना हक ले सके। जायदाद के कागज चुराने गया था। पर क्यों और कैसा हक? क्योंकि राजू के पिता ने जो वसीयत लिखी थी, उसमें सारी जायदाद उसके मामा मामी को नहीं दी थी। वो सिर्फ राजू के 20 वर्ष होने तक उन दोनों को दी थी। पर अब राजू 20 वर्ष का हो चुका था और किसी तरह राजू को ये सारी बात पता चली और वो अपने हक के लिए वहां चोरी करने गया था। लेकिन लगता है कि उसके मामा मामी को सारी बात पता चल गई और उन्होंने उसे मार दिया और सबको झूठा कहा कि राजू पैसों या गहने की चोरी करने घुसा था। ये तुम क्या कह रही हो कोमल? मैं सच कह रही हूँ रामू। राजू के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। अगर मैंने उसे इंसाफ नहीं दिलाया तो उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। पर तुम उसे इंसाफ कैसे दिलाओगी? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना रामू। राजू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए उसके लिए जो हो सकेगा मैं वो करूंगी अपने बचपन की दोस्ती के लिए। कोमल और रामू फिर मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया को सारी बात बता देते हैं। मुखिया जी, राजू को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। जरूर बिटिया, कल सुबह ही पंचायत में विक्रम को बुलाता हूँ
और संपत्ति के दस्तावेज की जांच करता हूँ। अगले दिन पंचायत में विक्रम को बुलाया जाता है। विक्रम, राजू के माता पिता ने जो जायदाद तुम्हारे नाम किया था उसे पंचायत को दिखाओ। जी जरूर मुखिया जी। ये लो मुखिया जी। मुखिया जायदाद दस्तावेज देखता है और बोलता है, विक्रम, तुमने राजू के साथ धोखा किया है। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि जब राजू 20 साल का हो जाएगा तो सारी जमीन जायदाद उसके नाम हो जाएगा। जायदाद के लालच में तुमने राजू को जान से मार दिया। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। साथियों, विक्रम को इतना पीटो जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए और इसे कानून के हवाले कर दो। इसके बाद सारे लोग मिलकर विक्रम को पीटने लगते और उसे ले जाकर सैनिकों के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद राजू की मौत का बदला कोमल ने ले लिया। राजू की जिंदगी बहुत ही घटिया थी। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए। उसे उसका प्यार तक नहीं मिला और ना ही वो कभी अमीरों वाली अच्छी तरह जिंदगी जी पाया। और उसके अच्छी जिंदगी ना होने का जिम्मेदार विक्रम था, जिसे कोमल ने उसके किए की सजा उसे दिला दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में।